अगला प्रश्न जो है वो जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें ज्योति जगवानी पूछ रही है, आशीष मसंद पूछ रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी, इनफैक्ट ये मेरा भी क्वेश्चन है और आपको पता ही है, मैं तो आपको 6-7 सालों से जानती हूँ और आपके पास आती रही हूँ, मेरी कई मित्र भी आपके पास आई हैं और सभी का ये कहना है कि आपके प्रिडिक्शंस बहुत अच्छे हैं। साथ में अब आपने रेकी भी सिखा दी है, तो एक ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये हाउ एस्ट्रोलॉजी एंड रेकी आर इंटीग्रेटेड टुगेदर। ये एक बहुत बड़ा पर्सनल सीक्रेट है, क्योंकि जब मैं ज्योतिष भी करता था और रेकी भी करता था तो मेरे दिमाग में आया कि यार एक ही कुछ ऐसे आपके लोग होते हैं जो आपके पास आ रहे होते हैं, ज्योतिष के लिए भी आते हैं और फिर वो रेकी भी आपसे करवाना चाहते हैं, तो क्या मैं इन दोनों को इकट्ठे इनका समन्वय बिठा सकता हूँ? तो ये अब मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूँ ये एक सीक्रेट टेक्निक है जो मैंने जिसके ऊपर काम करा और मैंने अच्छे रिजल्ट इससे लिए। क्या होता है कि जब हम ज्योतिषीय आंकलन करते हैं किसी भी परिस्थिति के अंदर किसी भी समस्या का, तो निष्कर्ष जो हमारे पास निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि 9 में से कौन सी एनर्जी है जो प्रॉब्लम कॉज कर रही है। क्योंकि हमारे ज्योतिष के जगत में 9 ही एनर्जीज हैं, तो जो 9 ग्रह हैं वो हमारी 9 एनर्जीज हैं, उनमें से कुछ कोई एनर्जी होगी जो इस समय बुरा असर कर रही होगी किसी और एनर्जी पर। तो जो एनर्जी जो मार रहा है और एक पिट रहा है, जो मार रहा है इलाज में हमेशा से उसी का करता आया हूं। तो अब हमने, अगर आप एक ज्योतिषी हैं जिन्होंने ये प्रश्न पूछा और आपको कुछ ज्योतिष की नॉलेज रखती हैं, तो आपने ये निकाल लिया अगर कि प्रॉब्लम कौन से ग्रह की है, और जो दर्शक जो हमें देख रहे हैं और जो लोग ज्योतिषी नहीं भी हैं उनका कोई ना कोई ज्योतिषी होगा, तो वो बताएगा कि भाई साहब राहु की समस्या आ रही है, शनि की समस्या आ रही है, या मंगल इस टाइम प्रॉब्लम के अंदर है, कुछ तो वो बोलेंगे। तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा ग्रह है जो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इमीडिएटली अपनी पत्री ले सकते हैं, क्योंकि पत्री किसकी सूचक है? आपकी सूचक है। पत्री किसकी है? आपके बर्थ टाइम की है। पत्री किसको रिप्रेजेंट करती है? आपको रिप्रेजेंट करती है। उस पर आपका नाम भी नॉर्मली लिखा हुआ होता है। अब उसके ऊपर आके कहीं ना कहीं सब मान लीजिए कि मंगल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उस पत्री के अंदर मंगल बैठा होगा। तो मंगल साहब जहां पर भी होंगे वहां पे आप हीलिंग दीजिए, वहां पे आप चौखूरे बनाइए, वहां पे आप उसको बैलेंस करने के लिए सेहकी बनाइए। लेकिन अगर मंगल के साथ शनि साहब की लड़ाई चल रही है, जैसे अभी कुछ दिन पहले चल रही थी, तो आप दोनों को हीलिंग दीजिए। अब पंडित जी कहते हैं आपको कि जी मंगल के बीज मंत्र करिए, तो ये वही बात है कि मंगल को शांत करने की वो प्रक्रिया, और इस तरह से भी आप अपने मंगल साहब को शांत कर सकते हैं। ये तकरीबन एक ही चीजें हैं। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन की जहां तक सवाल आता है ज्योतिष के जगत में, तो रेकी के माध्यम से सॉल्यूशन को करा जा सकता है। रेकी के माध्यम से ये पढ़ा नहीं जा सकता कि कौन सी एनर्जी में प्रॉब्लम है या क्या होने वाला है, लेकिन रेकी के माध्यम से जब हम ये डायग्नोसिस करने में कामयाब हो जाते हैं कि कौन सी एनर्जी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, उस एनर्जी को सॉल्व करना, यानी उस एनर्जी की रेमेडी जो तंत्र मंत्र यंत्र से होती है, वही रेकी के माध्यम से भी पॉसिबल है। लेकिन अब कितना पॉसिबल है? थोड़ी सी बात है, एक ट्रांजिट की बात है, गोचर की बात है, 10 दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। जैसे अभी मंगल और राहु साहब का एक कोण बन रहा है, तो परसों मेरे पास कोई बैठे थे तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि कोई प्लेन क्रैश होगा, और ऐसी न्यूज भी आई। क्यों? क्योंकि वो दोनों एरी राशि में बैठे थे, और दोनों को जब योग होता है तो उसको हमारे शास्त्रों ने अच्छा नहीं बताया, उसको मौत का तांडव बता रखा है। तो अभी 3-4 दिन बाद ये निकल जाएगा। तो अब हमें पता है कि ये 4 दिन की प्रॉब्लम है। तो 4 दिन की प्रॉब्लम अगर आपकी पत्री के अंदर हो ऐसे ही, तो कम हीलिंग से भी काम चल जाएगा। लेकिन शनि साहब एक जगह आए हुए हैं आपके मंगल के ऊपर, और वो तो 2.5 साल वहां पे रहने वाले हैं, तो फिर आपको थोड़ा ज्यादा मात्रा में ये हीलिंग देनी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ज्योतिषी आपको ये बताता है कि मंत्र कितने करने हैं। कई बार आपको बोलेंगे भाई इतने से कर लीजिए काम हो जाएगा, कई बार आपको बोलेंगे नहीं 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 इसका तो 1.25 लाख मंत्र करना पड़ेगा। तो वो जो इंटेंसिटी है वैसे ही, तो हीलिंग की इंटेंसिटी रेकी की आपको बढ़ानी या कम करनी, वो उसके ग्रह के प्रकोप या जो नेगेटिव एनर्जी है उसके प्रकोप को देखते हुए करनी होगी। तो ये मोटे तौर पे इस तरह से रेकी का ज्योतिष जगत के अंदर बहुत अच्छे से समन्वय बैठ जाता है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आपने, थैंक यू जी।